कैसे हैं आप सब। In the last lecture we have been talking about गोल्ची कॉम्प्लेक्स। आई होप कि आप सभी को गोल्ची कॉम्प्लेक्स समझ में आ गए होंगे। उनके जो वेरियस नाम है ये भी आप लोगों ने स्टडी कर लिए होंगे, उसकी स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। तो आफ्टर द गोल्ची कॉम्प्लेक्स हम बात करेंगे आज यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में। देखिए लाइसोसोम एक इंपॉर्टेंट अपना सेल ऑर्गेनल है एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल के अंदर भी। ये जिसके अंदर अपन ये बोले कि प्लांट सेल के अंदर इनकी जो संख्या होती है, इनके जो नंबर्स होते हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। और ये भी हम जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो ही क्या करती है, उसके पास में लाइसोजाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो एज ए लाइसोसोम काम करती है। देखिए लाइसोसोम की जहां पे अपन बात करते हैं तो लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डाइजेस्टिव बॉडी हो गई। डाइजेस्टिव बॉडी का मतलब ये हो गया कि ये डाइजेशन का काम कर रही है सेल के अंदर। तो जब ये डाइजेशन का काम करेगी तो इसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, कार्बोहाइड्रेटेज हो गया, है ना। ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है यहाँ पर कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक पीएच के अंदर काम करते हैं और ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक पीएच हो गई, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ज्यादा मोर एक्टिव होते हैं। दैट द स्पेसिफिक पीएच इज पीएच 5 पीएच के ऊपर ये बिल्कुल मोर एक्टिव क्या होते हैं, एक्टिवली रूप से काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइसोसोम क्या होते हैं। तो लाइसोसोम की अगर अपन डिस्कवरी के बारे में बात करें तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो डी डोवे ने की थी 1955 के अंदर। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लाइसोसोम की संख्या किसके अंदर ज्यादा होती है, किसके अंदर कम होती है, और लाइसोसोम के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ ब्रीफ के अंदर। यहाँ पे लाइसोसोम के अपने पास में 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स यहाँ पर लाइसोसोम के अपने पास में होते हैं। तो ये सभी चीजें जो फंक्शंस हैं, लाइसोसोम के टाइप्स हैं, लाइसोसोम का डायग्राम है, इस सभी की आज अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So this is the lysosome discovered by D. Dewey in 1955. As you know that this lysosome in digestive and some मतलब body। तो digestive body है क्योंकि ये digestion का क्या करती है, वर्क करती हैं। These are the membrane bound organelle। इनके ऊपर membrane पाई जाती है। हमारे पास में 2 प्रकार के organelles होते हैं, membrane bound और non membrane bound। तो ये वाले membrane bound का मतलब हो गया उनके चारों तरफ क्या है, membrane पाई जाती है, और non membrane मतलब उसके अंदर membrane नहीं पाई जाती, जैसे राइबोसोम। नेक्स्ट, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। 0.1 to 0.8 मिलीमीटर की स्ट्रक्चर होती है ये, एंड इन डब्ल्यूबीसी इट इज 0.8 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर। देखिए वैसे जनरली ये 0.1 मिलीमीटर टू 0.8 मिलीमीटर की होती है, लेकिन जब अपन डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी के अंदर देखो ये बड़ी है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि डब्ल्यूबीसी का जो नेचर होता है वो फेगोसाइटोसिस नेचर होता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि कोई भी जो चीज इसके अंदर आती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इसके इसको ऊपर क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस नेचर। फेगोसाइटोसिस नेचर की होती है। जैसे आप लोग बताया डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम को क्या करती है, डेवलप करती है। बाहर से कोई भी पैथोजन आता है सेल के अंदर, उसको क्या करती है, खुद या तो उसके चारों तरफ कोई एंजाइम का सीक्रेशन कर देती है, या फिर उसको खुद अपने अंदर लेकर के ब्लास्ट हो जाती है। तो वो सारे काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। उसके इसीलिए क्या है, उसके अंदर इनकी संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट, इट इज मेनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। वैसे लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन देखिए यहाँ पर कि ये प्लांट्स के अंदर क्या करती है, यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जिसकी जो वैक्यूल होती है वही एज ए लाइसोसोम काम करती है। अपन ने आपको बता दिया कि लाइसोसोम के अंदर जो उसकी वैक्यूल होती है उसके पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो उसके रूप में काम कर लेती है। नेक्स्ट, इन हायर प्लांट्स लेस लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यही बात अगर अपन फंजाई के लिए करें तो फंजाई के अंदर लाइसोसोम की जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इट हैव मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर कौन कौन से, हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज,
ये सभी एंजाइम्स क्या होते हैं इसके अंदर, लाइसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये लिपिड का क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट कर देंगे, प्रोटीन का कर देंगे, ये सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताइए वो क्या, कि दीज आर मोस्टली एक्टिव इन द एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम के अंदर ये एक्टिव रहते हैं, और उसमें भी जो स्पेसिफिक पीएच है वो कितनी है आपकी 5 पीएच पे क्या रहते हैं, ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं। So next we have nearly 50 types of digestive enzymes are present in lysosome. Lysosome की अगर अपन बात करें तो इसमें कितने 50 types of enzymes, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 50 types of enzymes क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। These enzymes are known as acid hydrolase, क्या बोलते हैं अपन इसको, एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स को अपन क्या बोलते हैं, जो एंजाइम्स के अंदर रहते हैं उनको अपन बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइज, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम के अंदर क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एसिड मीडियम के अंदर क्या रहते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर एक्टिवेट रहते हैं, इसलिए इसको अपन एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट, the acidic medium is provided by the membrane of lysosome because it contain hydrogen pump। देखिए कैसे हाइड्रोजन पंप कंटेन करते हैं। सपोज है कि ये अपन एक लाइसोसोम बॉडी बनाई है, एक लाइसोसोम आपके पास भी ये है। अब इसकी जो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको लाइसोसोम की, इसके पास में क्या रहते हैं, H पॉजिटिव पंप रहता है। क्या रहता है, H पॉजिटिव पंप इसके अंदर रहता है। अब आपको पता है कि इस मेम्ब्रेन के पास में अगर H पॉजिटिव पंप है तो ये यहाँ से H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इसके अंदर रिलीज करेगा, और जैसे ही H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे तो अंदर वाला जो मीडियम है वो एसिडिक के अंदर चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि H पॉजिटिव आयन क्या बनाते हैं, एसिडिक मीडियम बनाते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव ही तो एसिड कहलाते हैं ना। अगर अपन किसी को तोड़ते हैं, जैसे H पॉजिटिव HCl को अगर अपन वाटर के अंदर अगर अपन उसका क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो दैट H पॉजिटिव, वो जो H पॉजिटिव है वो किसको अंदर चेंज करता है, उसको एसिडिक मीडियम के अंदर। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर H पॉजिटिव पंप पाए जाते हैं, तो ये अंदर H पॉजिटिव आयंस इसके अंदर जाएंगे, और जैसे इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ये होगा कि इसका जो मीडियम है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एसिड के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इज इट क्लियर? Next we have लाइसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। देखिए पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है, पॉली का मतलब तो क्या है उसको समझो आप, बहु मतलब मैनी, है ना, और मॉर्फिक का मतलब हो गया उसके अंदर बहुत सारे चेंज हो गए, है ना, उसके बहुत सारे रूप हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक लाइसोम के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे इंसानों के बहुत सारे रूप होते हैं, उसी तरह से पॉलीमॉर्फिक की अगर अपन बात करें तो पॉलीमॉर्फिक का मतलब भी क्या होता है कि इसके बहुत सारे रूप है एक ही, लेकिन ये क्या करता है, अपने जो उसके जो चेंजेस है ना, उसके जो अगर अपन स्ट्रक्चर के अंदर माने या उसके फंक्शन के अंदर माने, तो वो क्या करता है उसके अंदर एक चेंज लेकर के आता रहता है, इसलिए इसको अपन पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल बोलते हैं। नेक्स्ट, हमने यहाँ पर नोट डालकर आपको कुछ बातें बताई हैं, क्या कि एनिमल सेल, सभी एनिमल की सभी सेल्स के अंदर, इन एनिमल ऑल सेल हैव in animal all cell have lysosome except RBC। RBC के छोड़ करके सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट नोट सेकंड अपने पास में है कि फंजाई के अंदर, हमने आपको बताया था कि फंजाई के अंदर लाइसोसोम की संख्या होती है अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा हो सकती है। नोट थर्ड, the space between periplasmic space, cell wall and cell membrane contain hydrolytic enzymes। देखिए कि जो अगर अपन बात करें किसकी, ये जो अपने पास में स्पेस है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसके अंदर माने कि बैक्टीरियल सेल के अंदर, इसको अपन समझते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर, मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये तो क्या है आपकी सेल वॉल है, और ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में ये जो स्पेस है ना, ये वाला, ये स्पेस क्या कहलाता है आपका, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इज इट क्लियर? ये सेल अपन ने बनाई है, किसकी बनाई है भाई, बैक्टीरियल सेल को अपन ने यहाँ पर रफली ड्रॉ किया है। क्या है ये, बैक्टीरियल सेल, इसका एक रफ स्ट्रक्चर ये उसके अंदर अपन ने बनाया है समझाने के लिए आप लोगों को। नेक्स्ट, लाइसोम आर ऑफ 4 टाइप्स। देखिए जो ये 4 टाइप्स अपन ने बोले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल बॉडी और ऑटोफेजिक वैक्यूल, ये एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो ये प्राइमरी जो एक सिंगल है वेसाइकल है,
किसकी, लाइसोम की सिंगल वेसाइकल है, प्राइमरी वेसाइकल, यही सेकेंडरी में चेंज होती है, फिर इसी को रेसिड्यूअल में चेंज होगी और फिर यही बाद में आगे चल करके ऑटोफेजिक में चेंज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में स्पेसिफिक। So we have firstly primary lysosome, and what is the primary lysosome? These are made up of Golgi body from the vesicle part of Golgi body. ये किसके बने हुए हैं? Golgi body से बनते हैं, और Golgi body के भी कौन से पार्ट से? Golgi body के भी vesicle part से इसकी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। From the vesicle part of Golgi body, a newly formed structure is developed. इससे किसी उसकी गोल्जी बॉडी के वेसाइकल पार्ट से एक नई बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। These are also known as storage granules. इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलेज एंजाइम्स का क्या करती हैं, स्टोरेज करती हैं। देखो स्टोरेज ग्रेन्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्रोलेज एंजाइम का क्या करती हैं, स्टोरेज करती हैं। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंडरी लाइसोम, एंड व्हाट आर द सेकेंडरी लाइसोम? देखिए मैंने बोला था कि ये रूप बदलता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, तो इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है, जो कि किससे बना है, गोल्जी बॉडी के वेसाइकल पार्ट से बना है। So the formation of this structure occurs when phagosome solid, phagosome किसको बोलते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, पिनोसोम किसको बोलते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई फेगोसोम प्रेजेंट है, ये आपका फेगोसोम है, और ये वाला जो आपका है ये क्या है, पिनोसोम है। ये फेगो है और ये क्या है, पिनो है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ही इस सेल के साथ में जाकर के अटैच होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये इसके साथ में जाकर के ये दोनों क्या होंगे, इसके साथ में जाकर के अटैच हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इट मींस स्ट्रक्चर तो वही है, अपना ये रूप ही तो बदल रहा है ना। जैसे वो फेगोसोम पिनोसोम आया तो वो ये सेकेंडरी में चेंज हो गया, इट मींस ये पॉलीमॉर्फिक हो गया। इज इट क्लियर? By secondary lysosome the digestion of phagosome and pinosome occurs, और इस सेकेंडरी, ये जो यहाँ पर सेकेंडरी बना है, इसके द्वारा क्या होगा, इस फेगोसोम और पिनोसोम्स क्या हो जाएगा, डाइजेशन इसका हो जाएगा। तो बचेगा क्या, रेसिड्यूअल बॉडी बचेगी यहाँ पर अपने पास में। तो रेसिड्यूअल बॉडी जो इसका थर्ड पार्ट है, वो भाई रेसिड्यू बचेगा, और वो रेसिड्यू जो बचा रहेगा वो किसके अंदर काउंट होगा, रेसिड्यू बॉडी के अंदर काउंट होगा। तो थर्ड, और नेक्स्ट भी है रेसिड्यूअल बॉडी। नेक्स्ट भी है third is residual body, the lysosome which contain the non digestive substance। देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि नॉन डाइजेस्टिव सब्सटेंस, जो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में नॉन डाइजेस्टिव सब्सटेंस भी ऑब्वियसली रिमेन रहेगा, तो वो जो नॉन डाइजेस्टिव सब्सटेंस को बोलते हैं रेसिड्यू, क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। तो वो जो बॉडी उसको कंटेन करेगी, दैट इज ऑब्वियसली रेसिडुअल बॉडी। क्लियर ना भाई, वो रेसिड्यू को कंटेन करेगी, वेस्ट को कंटेन करेगी, रेसिडुअल बॉडी। तो वही जो सेकेंडरी लाइसोम था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, रेसिडुअल बॉडी के अंदर चेंज हो गया, क्योंकि डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका। अब जो वेस्ट मटेरियल बच रहा है, वो जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर बच रहा है, वो क्या बन रहा है, रेसिडुअल बॉडी को बना रहा है। तो हो गया ना पॉलीमॉर्फिक रेसिडुअल बॉडीज। These residual bodies exist by the process of exocytosis। अब जो रेसिडुअल बॉडीज बची हुई हैं वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा सेल से क्या कर दी जाएंगी, बाहर, मतलब उस वेसाइकल से, वो जो वेसाइकल है अपने पास में, याद है ना आपको, वो वेसाइकल्स के द्वारा क्या कर दी जाएगी, बाहर कर दी जाएगी। इज इट क्लियर? क्लियर है ना। अभी अपन इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में और देखेंगे, आपको वहां पर और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कैसे ये काम करती है। नेक्स्ट, also known as टीलोलाइसोसोम। देखिए टीलो याद करना, आपको याद आ रहा होगा टीलो वर्ड सेल डिवीजन के अंदर टीलोमेयर है ना, टीलोफेज आता है। ऐसे ही क्रोमोसोम का लास्ट पार्ट टीलोमेयर कहलाता है, याद है। तो टीलो का मतलब हो गया लास्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि टीलोफेज लास्ट फेज है, टीलोमर क्रोमोसोम का लास्ट पार्ट है। सो टीलो वर्ड रिप्रेजेंट टू द लास्ट, किसको करता है, लास्ट। तो इसका मतलब इसके अंदर ये बनने वाली जो बॉडी, लास्ट बॉडी है, वो कौन सी होती है, रेसिडुअल बॉडी कौन सी होती है, लास्ट लाइसोम इसका होता है। अब बात आती है जब ये लास्ट है तो फिर ये ऑटोफेजिक वैक्यूल से क्या है। देखिए ऑटोफेजिक का मतलब हो गया कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो, ठीक है, किसके अंदर, इलनेस मतलब बीमार हो, और इन द कंडीशन ऑफ फूड, एब्सेंस ऑफ फूड, इन द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ फूड,
लाइसोम डू नॉट डाइजेशन ऑफ देयर इन द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ फूड, मतलब या तो बीमार होगा तो खाना नहीं खा पाएगा, या फिर उसको खाना नहीं मिला हो तो लाइसोम क्या करेगा, डू द डाइजेशन ऑफ देयर सेल ऑर्गेनल्स। तो डाइजेशन क्या है, जो लाइसोम का काम है डाइजेशन करना, तो ये अपने ही सेल ऑर्गेनल्स का क्या कर लेगा, डाइजेशन कर लेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोफेजिक लाइसोम या ऑटोफेजिक वैक्यूल अपन इसको क्या कहते हैं, बोलते हैं। मतलब कि इसका काम होता है डाइजेशन करना, जैसे इसको अगर फूड या कोई चीज नहीं मिल रही है तो ये खुद ही सेल ऑर्गेनल्स का क्या करने लगेगा, डाइजेशन कर लेता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी इसको क्या करते हैं अपन जानते हैं। लाइसोम ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइड ही तो हो गया ना भाई, ये खुद ही के सेल ऑर्गेनल्स को खाता है तो ये सुसाइड हो गया। ये देखिए स्ट्रक्चर है आपकी किसकी, लाइसोम की, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। देखिए यहाँ पे अपन ने बताया था कि लाइसोसोम के अंदर एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस, प्रोटीएज, ग्लाइकोसिडेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, फॉस्फोलाइपेजेस, ये सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। दूसरा अपन ने बताया था कि इसकी जो पीएच होती है वो 5 होती है, वहां पे मोस्टली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट कि इसकी सेल मेम्ब्रेन पर हाइड्रोजन H पॉजिटिव पंप पाए जाते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है H पॉजिटिव पंप। तो ये H पॉजिटिव पंप क्या होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। बाहर साइटोसोल है जहां की पीएच कितनी होती है, 7.2 होती है, जो कि लगभग क्या है, इसको अपन क्या मान सकते हैं, बेसिक माना जा सकता है। सो इज इट क्लियर, ये लाइसोम की स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोम। सो दिस इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ लाइसोम। मैंने आपको बताया लाइसोम की मैकेनिज्म की हम यहाँ बात करेंगे। तो लाइसोम के मैकेनिज्म के लिए आपको जानने की जरूरी है कि लाइसोम बना कैसे है। ये आपका प्राइमरी लाइसोम, तो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से लाइसोम, ये इस प्रकार से प्रोसेस पूरी कंप्लीट अपनी हुई है। तो आप देखिए कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ये देखिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली जो ब्लैक लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर लाइसोम है, लाइसोम के साथ में अटैच गोल्गी बॉडी होती है यहाँ पर, और गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहती है, और यहाँ पर आपका आ जाता है न्यूक्लियस। क्या रहता है, न्यूक्लियस। सो ये समझ में आ गई पूरी स्ट्रक्चर। एक सेल का हाफ पोर्शन देखोगे आप तो न्यूक्लियस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी बॉडी और फिर लाइसोम। क्लियर, और फिर लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि आपको ये रेड कलर का जो बताया, ये अपन ने बताया फेगोसोम सॉलिड पार्ट को बोलते हैं, पिनोसोम लिक्विड को बोलते हैं। फेगोसोम किसको बोलते हैं, सॉलिड को, और पिनोसोम किसको बोलते हैं, लिक्विड को। तो ये सॉलिड और लिक्विड क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, कब, बाद में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस गोल्गी बॉडी की वेसाइकल से क्या बना है, प्राइमरी लाइसोम बन चुका। क्लियर। फिर ये अपना क्या करेगा, पॉलीमॉर्फिक है, तो ये अपने क्या करेगा, रूप को बदलेगा। जैसे ये रूप को बदलेगा तो ये फेगोसोम, पिनोसोम सेल्स के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में जैसे ये इससे जुड़ेंगे, ये कराएगा सेकेंडरी लाइसोम कराएगा, और अंदर जाने के बाद में इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन चालू हो जाएगा। तो डाइजेशन होने के बाद में इसमें से क्या निकल जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपन यहाँ पे बाहर निकलता हुआ दिखा दिया है, तो जो कि एक्चुअली इसी के अंदर रहेगा। फिर ये डाइजेशन होने वाले प्रोसेस के अंदर ये इसी के अंदर होगा, लेकिन अपन ने यहाँ पर आपको शो किया है इसको समझाने के लिए कि एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट क्या होगा, इस रेसिडुअल बॉडी के अंदर चला जाएगा, और रेसिडुअल बॉडी के अंदर मतलब एक्चुअल के अंदर ये इसी के अंदर रिमेन है, लेकिन अपन ने यहाँ पे समझाया आपको। तो यहाँ पर ये रेसिडुअल बॉडी के अंदर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट रिमेन रह गया, और फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस होकर के इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये क्लियर हो गई पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपको, इसमें अपन ने तीनों में आपको समझा दी थी। लास्ट अपने पास में है ऑटोफेजिक लाइसोम या वैक्यूल। तो ऑटोफेजिक लाइसोम के अंदर क्या होगा कि जब इसको इलनेस के अंदर या फिर खाना नहीं मिले तो ये अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को क्या कर जाता है, खाने लग जाता है, और फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई, बड़ी छोटी सी मैकेनिज्म है इसकी, ये आपको समझ में आ गई होगी कि पूरी की पूरी मैकेनिज्म किस हिसाब से काम करती है। तो ये डायग्राम आपको याद भी रखना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो अब अपन बात करते हैं किसके, फंक्शंस के बारे में, कि लाइसोम के फंक्शन क्या होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस। फर्स्ट इज हिट्रोफेगी। आप लोगों को बताया था हिट्रोफेगी का मतलब होता है इसके अंदर फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों प्रोसेस इसके अंदर आ जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हिट्रोफेगी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोफेगी। ओल्ड एंड डेड सेल ऑर्गेनल्स आर डाइजेस्टेड इन ऑटोफेगी और इन ऑटोफेगी स्टार्वेशन। या तो
ऑटोफेगिक स्टार्वेशन का मतलब होता है जो लंबी भूख होती है, कई बार मतलब खाना नहीं मिल पाता है लोगों को, उस कंडीशन के अंदर जो ये अपने सेल वगैरह डाइजेशन करने लग जाता है उसको बोलते हैं अपन। या फिर जो पुरानी सेल्स जो बची हुई है या फिर वो जो डेड सेल्स हैं उसके अंदर उनका क्या करता है डाइजेशन होता है, वो किसके अंदर काउंट होता है, ऑटोफेगी के अंदर क्या होता है काउंट होता है। नेक्स्ट इज ऑटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब फटना, ऑटो मतलब खुद ही, तो ये सेल के अंदर खुद की सेल के अंदर क्या होता है ब्लास्ट हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं ऑटोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स। तो केमिकल व्हिच गिव द स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन, वो केमिकल जो मेम्ब्रेन को क्या देते हैं स्टेबिलिटी देते हैं, उसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। जैसे कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोक्विन, कोर्टिसोन। देखिए क्लोरोक्विन आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन के अंदर है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आप लोगों ने टैबलेट बहुत बार आजकल न्यूज़पेपर के अंदर भी सुनी होगी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो क्लोरोक्विन ये वहीं से अपना आया है ये वर्ड। कोलेस्ट्रॉल आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन लाइब्रेजर। देखिए स्टेबलाइजर्स है ये लाइब्रेजर, तो जो सेल मेम्ब्रेन को फ्रैगाइल, फ्रैगाइल का मतलब होता है टूटने के योग्य बना देना, मतलब वो टूट जाए, इजीली टूट जाए, उसको बोलते हैं फ्रैगाइल। तो ये क्या करते हैं मेम्ब्रेन लाइब्रेजर्स, उस सेल मेम्ब्रेन को टूटने के योग्य मतलब जल्दी से टूट जाए ऐसा उसको कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके मेम्ब्रेन लाइब्रेजर्स कहलाते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन ए, डी, के, अल्ट्रावायलेट रेज, बाइल साल्ट, ये सभी क्या है इसके एग्जांपल हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइसोम एंड देयर मैकेनिज्म एंड देयर फंक्शन। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।